अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं लाला मूसा आया था, तो लाला मूसा में मेरे फैलो फैंसियर्स हैं, इनसे मुलाकात थी, तो मैंने सोचा कि आप दोस्तों से भी ये शेयर करूं। मेरे इस तरफ लाला मूसा के लवबर्ड ब्रीडर बैठे हुए हैं, इस तरफ हैगर ओमो और लवबर्ड के ब्रीडर बैठे हुए हैं, इस तरफ भी हैगर ओमो और लवबर्ड के ब्रीडर बैठे हुए हैं, और ये साहब भी लवबर्ड और हैगर ओमो ब्रीड करवाते हैं। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जब भी मेरी किसी दोस्त से मुलाकात हो तो थोड़ी प्रोडक्टिव हो जाए, इस वजह से मैं चाह रहा था कि मैं प्रॉपर वीडियोस बना के आप दोस्तों के साथ शेयर करूँ। अभी मैं चाह रहा हूँ कि आप दोस्तों से इनका तारुफ करवाता हूँ, इसके बाद इंशाल्लाह हम कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। होपफुली वो क्वेश्चन आंसर्स इंशाल्लाह आपको काफ़ी बेनिफिट देने वाले हैं। जी रमीज़ भाई, अपना तारुफ करवा दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे अदनान साहब, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मेरा नाम रमीज़ अहमद है और मैं लाला मूसा सिटी से बिलोंग करता हूँ। लवबर्ड ब्रीड करवा रहा हूँ, तकरीबन 5 साल हो गए हैं ब्रीड करवाते हुए, अच्छा, और तीसरा साल है म्यूटेशन को ब्रीड करवाते हुए। माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अच्छा रिजल्ट है होपफुली। अच्छा एक्सपीरियंस आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त। मैं बाद में आपसे एक दो सवाल पूछूंगा, अभी तारुफ करवा लें। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। जी अस्सलाम वालेकुम। अदनान साहब क्या हाल है? ठीक ठाक। मैं खैरियत से, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मैं बेसिकली लाला मूसा से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे तकरीबन 3 से 4 साल हो गए हैं इस फील्ड में। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा थोड़ा हमारा। सुपर कर लो। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। तो आज हम बैठे हैं थोड़े से आंसर क्वेश्चन सेशन के लिए, तो आज अदनान साहब से पूछें कुछ क्वेश्चन सेशन वगैरह। ज़रूर, ठीक है, इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी शख्सियत है हमारे लिए ये। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जी शेर साहब। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अदनान भाई, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, पहले नंबर बहुत शुक्रिया आपका, आप लाला मूसा आए हमारी दावत पे। ज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको इज़्ज़त दे, तरक्की दे। मेरा नाम होरम है और मैं लाला मूसा से हूँ, और मेरे पास होगरमो और लव बर्ड है, और तकरीबन मैं 2 साल से लव बर्ड वर्किंग में काम कर रहा हूँ म्यूटेशन में। तो मेरा साथ छोटा सा बिज़नेस है ये जूस रिपेयरिंग का। तो बाकी अदनान भाई आज आए हैं, आज इनसे इंशाल्लाह कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बदर महबूब है, मैं लाला मूसा सिटी से हूँ, और मैं इस शॉप में 5 साल से हूँ। लवबर्ड और गोरोमो ब्रीड करवा रहा हूँ मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बहुत अच्छा रिस्पांस है बर्ड से, और बहुत अच्छी ब्रीड आ रही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया जी। ये तारुफ साहब, रमीज़ साहब हैं, असफर साहब हैं लाला मूसा से, शेख खुरम साहब हैं, बदर साहब हैं। मेरा इनसे जो एक ताल्लुक़ कह ले बुनियादी तौर पे प्रॉपर ताल्लुक़ है, उसको तकरीबन कुछ साल 1.5 साल हो गए। मतलब मुलाकात पहले भी है, क्वेश्चन आंसर्स पहले भी होते रहे हैं, लेकिन वो चूँकि ऑन एयर नहीं होते थे, तो मैं चाह रहा था कि आज जो भी क्वेश्चन आंसर्स हों उससे आप दोस्त भी फ़ायदा उठाएं। रमीज़ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर उनका कोई क्वेश्चन है किसी भी चीज़ के रिलेटेड, तो मैं इंशाल्लाह उसका आंसर करूंगा। मैं बेसिक पे बात करना चाहूँगा अदनान भाई कि कोई भी फैंसियर जो हमारी तरह अगर काम शुरू करना चाहता है, तो सबसे पहले उनको परेशानी होती है, यार किस तरीके से करेंगे। खौफ भी होता है, जब आप लाइफ स्टॉक में काम कर रहे हैं तो फिर चीज़ ने मरना भी है, ज़िंदा भी रहना है। तो बेसिकली उस फैंसियर को किधर से स्टेप लेने चाहिए और कैसे स्टेप होने चाहिए। कीपिंग की वो जो डेफिनेशन है ना, उसको ज़रा आसान लफ्ज़ों में, कि अगर कोई बर्ड रखता है वो कैसे रख सकता है, कितना आसान है उसके लिए और कितना मुश्किल है उसके लिए। रमीज़ भाई का क्वेश्चन है कि अगर कोई बंदा इस हॉबी में, शौक़ में, या आजकल सेमी हॉबी, सेमी बिजनेस में आना चाहता है, बिल्कुल, तो उसके जहन में कुछ खौफ हैं। हाँ जी, ये बेसिक जो खौफ है, ये तो चूँकि मुआशरा ही पैदा करता है और मुआशरा ही दूर करता है, और मुआशरे की हर इकाई, हर फर्द इसका ज़िम्मेदार है। चाहे वो अदनान है, चाहे वो रमीज़ अहमद साहब हैं, असफर साहब हैं, कोई भी है। ऐसा ही है। तो लाइफ स्टॉक जो है ये थोड़ा रिस्की है, ये तो सबको पता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान इसको करे नहीं। पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसका 50-50 है कि आपको उसमें कामयाबी है या नाकामी है। मैं इसको बुनियादी तौर पे ये समझता हूँ कि पहले ही आपका शौक होना चाहिए किसी हद तक। बिल्कुल सही है। अगर आपका शौक और ज़ौक नहीं है तो फिर आप इसमें नाकाम है। बिल्कुल सही है। क्यों?
कि पैसा तो आप किसी और चीज से भी कमा सकते हैं कमा ना, सकते हैं। हजारों बिजनेस हैं, उनके पोर्टफोलियोज अवेलेबल हैं, उनकी बाकायदा तरतीब अवेलेबल, आपने कैसे करना है। लेकिन जो लाइफ स्टॉक है, इसमें अगर आपका साथ में शौक पूरा नहीं हो रहा, अगर आप इसको एंजॉय नहीं कर रहे, तो मेरा ख्याल है इट्स नॉट राइट थिंग फॉर यू। Yes. यानी किसी भी बंदे के लिए जिसको ये शौक है ही नहीं है, उसको चाहिए कि ये ना करे। पहली चीज ये है कि आप इन फेदर्स के साथ, इन परों के साथ मोहब्बत करें। अगर आपको मोहब्बत है, प्यार है, इनसे इत्मीनान हासिल होता है, इनसे खुशी मिलती है, फिर अगली चीज है इसको शुरू करना। मीन्स सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम, देखिए मैं ये हमेशा कहता हूं कि एग्रीकल्चर जो है ना, ये इसको हम कभी भी फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम ना समझें। फर्स्ट न रखें, बिल्कुल सही है। इसको कभी भी हम फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम ना समझें, इसको हम सेकंड या थर्ड सोर्स ऑफ इनकम पहले बनाएं। अगर हम ये समझते हैं कि हमारा फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम इतना वीक है कि हमारा सेकंड या थर्ड जो एग्रीकल्चर है वो बड़ा स्ट्रांग है, तो हम वी गो बैक टू जो है वो एग्रीकल्चर, हम वही करें। लेकिन स्टार्ट में अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उसमें छोड़ के इसको करना मेरा ख्याल है ये रिकमेंडेड नहीं है। दूसरी चीज, ये दलेर बंदों का काम है। दिलेर बंदों का काम है, नो डाउट, वो तो ठीक है। ये दलेर बंदों का काम है, मतलब कमजोर दिल का काम नहीं है, और ये कैलकुलेशंस का काम भी नहीं है। बिल्कुल सही है असल जो चीज है ना वो ये है कि ये कैलकुलेशंस का काम नहीं है कि जरा तकसीम देने लग जाए। नहीं, इसमें जरूरत तकसीम आप नहीं दे सकते। यानी आपका जो क्वेश्चन था वो सो फार तो क्लियर है। अगला था कि कीपिंग कैसे की जाए, बेसिक्स। देखिए, जब भी आप गाड़ी लेते हैं तो आप बड़ा दरवाजा लगाते हैं, आप कहते हैं कि यार मेरे घर में पार्क हो। अगर पार्किंग आपके घर में नहीं है तो आप पार्किंग में स्पेस लेते हैं। ऐसा ही है। फिर गाड़ी जिस दिन खरीद लेते हैं उस दिन आपको फिक्र होता है। ऐसा ही है। लेकिन गाड़ी चूंकि लाइफ स्टॉक नहीं है ना, तो बर्ड चूंकि लाइफ स्टॉक है, एक जान है। इसके लिए पहले आप जगह बनाएं प्रॉपर। बिल्कुल सही है। जगह की बुनियादी जरूरियात हैं, जगह के अंदर बुनियादी चीजें हैं, वो होना जरूरी है। लाइट का होना, फ्रेश एयर का आना, वेंटिलेशन का होना, सर्दी गर्मी से थोड़ा बचाव का सिलसिला होना, ये बेसिक्स है कीपिंग में सबसे स्टार्ट के अंदर। अगली चीज आ जाती है उसमें फीड है, सीड है, वो बहुत लंबी चीजें हैं, उन पे भी अगर आप बात करना चाहेंगे तो जरूर हम बात कर सकते हैं। एक लेंथी टॉपिक बन जाता है वो। बिल्कुल। मतलब कीपिंग के लिहाज से आप सबसे पहले आपने उनका अरेंज करना है, अपने माहौल को डेवलप करना है आपने उस हिसाब से, फिर आप उनको ला के रख सकते हैं। बिल्कुल, ये एक इस तरीके से मामला बन सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये साथ इसके ऐड कर देते हैं कि अगर जो बंदा बर्ड लेके आया है, खा वो लव बर्ड है, खा वो बजरीगर है, कुछ भी है, बिल्कुल ठीक है, उसमें उसको काफ़ी टेक्निकल इशू आते हैं। बिल्कुल दौरान ब्रीडिंग, ठीक है, बीमारी से बर्ड एक्सपायर हो गया, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ जो आसान कर सके इस मामले को, कि बर्ड को समझना हो, किस तरीके से हम उसको समझ सकते हैं, या उनकी सीड में ऐसी क्या चीज़ हो जो उनके लिए ज़रूरी है, जो उनकी न्यूट्रिशन को पूरा करे। ये मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, इंटरेस्टिंग है। पहली चीज़ ये है कि मैंने कहा जब आपको शौक होगा ना, तो मैं अपनी बात करता हूँ, किसी का तो मैं ज़ाहिर उतना वाज़े बता नहीं सकता, अपनी बात करता हूँ कि जब मैंने स्टार्ट में 2018 में बर्ड्स रखे ना, तो मैं रात 2-2 बजे तक इनमें बैठा रहता था। मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि मैं इनका आराम खराब कर रहा हूँ। लेकिन बर्ड्स को समझने के लिए मैं रात 2-2 बजे तक बैठता था और देखता रहता था, और मेरे बर्ड चुप करके बैठे रहते थे। तजस्सुस बढ़ता रहा, मतलब कि यार मैं इसको कैसे बेहतर कर सकता हूँ। मैंने ज़ाहिर है इंटरनेट एक सोर्स था, इंटरनेट से सीखने की कोशिश की, अपने इर्द गिर्द के लोगों से सीखने की कोशिश की, मुख्तलिफ आउट ऑफ कंट्री भी कोशिश की सीखने की। लेकिन हर बंदे के बर्ड की सिचुएशन या हर बंदे के बर्ड का मामला या बिहेवियर डिफरेंट है। बस ज़मीन आसमान का फ़र्क तो नहीं होता कि मैं ये कहूँ कि बिल्कुल ही डिफरेंट है। हाँ, अगर बर्ड ही डिफरेंट है, आपका एक लव बर्ड है और एक बजरीगार है, तो इसमें तो एक डिफरेंस है, लेकिन जो बेसिक्स हैं बर्ड्स की वो सेम है, बेसिक सेम है। तो बर्ड्स के बिहेवियर को तो आपने जजमेंट खुद करनी है। लेकिन मेरे लिए अगर कोई चीज़ बेस्ट काम कर रही है, वो मैं कहता हूँ आप भी शेख साहब इसी तरह करें, रवि साहब आप भी इस तरह करें, तो बेसिकली मैं आपको फेवर नहीं कर रहा, मैं आपसे जुल्म कर रहा हूँ। क्योंकि जो मेरे लिए बेस्ट काम कर रहा है, मुमकिन है वो आपके लिए बिल्कुल काम ना करे। दुनिया में बर्ड्स के मामले में कोई भी फाइनल थ्योरी नहीं है। आपको अपने बर्ड को खुद अंडरस्टैंड करना है, उसके बिहेवियर को समझना है। आपने देखना है यार मेरा बर्ड खामोश है, क्यों खामोश है? लाइट कम है,
क्या मैं बर्ड्स को प्रॉपर रेस्ट नहीं दे रहा। ये मुख्तलिफ फैक्टर्स को आप समझेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आप बर्ड की साइकी को समझेंगे, और आपके पास जो बर्ड मौजूद है उसकी साइकी को जब आप समझ लेंगे, फिर इसके बाद कीपिंग आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगी। अगली चीज़ जिससे आप बर्ड बाय करते हैं, अपना बेसिक स्टॉक बाय करते हैं, 2 हैं, 4 हैं, 10 पेयर्स हैं, तो उसमें 2-3 रिकमेंडेशंस हैं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं। नंबर 1, सीड मिक्स उसी का ही डालें। ठीक। अच्छा, वो आपको पसंद नहीं है, वक्ती तौर पे आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप चाहते हैं उससे अच्छी न्यूट्रिशन का हो, फिर भी मैं ये रिकमेंड करूंगा कि स्टार्ट में आप वही दें, क्योंकि बर्ड यूज टू हो गया होगा, बर्ड उसका यूज टू है, उसके बॉडी के अंदर वो एंजाइम्स बन रहे हैं जो उस दाने को डाइजेस्ट करते हैं और उसकी जरूरत भी पूरी करते हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मेरी तरह मेरा मुंह लाल दे के अपने मुंह पे थप्पड़ मारें। आप उसको वही दें जो ब्रीडर दे रहा है, वो जो ब्रीडर दे रहा है। पहला स्टार्ट कोशिश करनी चाहिए एक जगह से बाय करने की, ये रिकमेंडेशन है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप अपनी मर्जी से करें जो आपको सूट करता है। मेरा ये ख्याल है कि आपको बेसिक स्टॉक एक जगह से बाय करना चाहिए, उसका बिहेवियर मिलता जुलता होगा, वो चूंकि रिलेटेड बर्ड्स होंगे, वो आपके पास आके रिलेशनशिप उसी को फील करेंगे। अगर आप 2 बर्ड इससे 20 जगहों का बर्ड इकट्ठा करते हैं तो आप बीमारियों को भी इनवाइट कर रहे हैं, और साथ में आप मुख्तलिफ बिहेवियर एटीट्यूड के बर्ड को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ तो आ गई आपकी बेसिक्स के अंदर। सीड आप वही इस्तेमाल करें, फिर आप ऑनलाइन ज़रूर सर्च करें। मैं ये समझता हूँ कि कोई ना कोई आपका हमदर्द दोस्त ज़रूर होना चाहिए इस फील्ड में कामयाबी के लिए, और इसके लिए मैं हमेशा दोस्तों से, अपने घर जो मेरे आते रहे या मैं जहाँ जाता रहा, हमेशा कहता रहा कि यार आप ज़रूर दूसरों की तरफ विज़िट किया करें, इससे आपको बेसिक समझने में फ़ायदा होता है, बिल्कुल आपको सीखने का मौका मिलता है, आपको पता चलता है अपने पे तजर्बा करने की बजाय। अगर मैं बदर साहब से पूछ लूं कि बदर साहब ये चीज़ अगर इस तरह हो तो मुझे कितना फ़ायदा होगा, तो बदर साहब मेरी रहनुमाई कर सकते हैं, 5 साल का एक्सपीरियंस है, मैं खुद क्यों वो तजर्बा करूं। मेरे रूम के अंदर जो साइकी है बर्ड्स की, वो डिफाइन इस वजह से होगी कि मैंने कहाँ से वो स्टॉक बाय किया। तो मुझे चाहिए अपना बेसिक स्टॉक एक जगह से बाय करूं, या 2 जगह से करूं, 10 जगह या 20 जगह से ना करूं। हाँ, अगर आप ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, एक आपका बाकायदा स्टॉक बना हुआ है, फिर आप फीचर के लिए बर्ड कहीं से भी खरीद सकते हैं, साल में 20 जगहों से खरीदें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि नाउ यू आर लर्नड, अब आप सीख चुके हैं, अब मसला नहीं है। लेकिन जब आप स्टार्ट में है ना, तो स्टार्ट में हड़बड़ाहट में आप मल्टीपल जगह से बर्ड इकट्ठा करते हैं। जेनेटिक्स का भी इशू है बर्ड्स में, जो कि आमतौर पे बात नहीं होती, जेनेटिक्स का भी इशू है, और फिर बर्ड्स के फिजिकल भी इश्यूज हैं, वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, फंगस है, इतनी चीज़ें हैं, आप उन सबको एड्रेस नहीं कर पाएंगे। तो बेस्ट ये है, अपना अच्छा बर्ड रूम बनाने के बाद आप एक जगह से बेसिक स्टॉक बाय करें, अपनी पहले इंफॉर्मेशन के लिए लोगों से मशवरा करें। इतने अभी कल्चरिस्ट अवेलेबल हैं, इतना टाइम है दोस्तों के पास, और सब बड़े मेहरबान हैं। इवन जो यूट्यूब पे अपना टाइम दे रहे हैं, फेसबुक पे टाइम दे रहे हैं, मुख्तलिफ नाम हैं, बड़े बड़े अच्छे नाम हैं, आप उनसे मशवरा कर सकते हैं, और वो लोग अपनी ज़िंदगी से स्पेशल टाइम निकाल के आपको प्रॉपर सिखाते भी हैं और समझाते भी हैं। तो आजकल ये जो बेसिक इशू है, अगर इसमें आपको थोड़ी सी इंटरनेट सर्फिंग आती है और किसी से ताल्लुक़ बनाना आता है, तो आई थिंक ये आपका मसला हल हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ इधर मैं और ऐड कर देता हूँ कि क्या समझ के किस पैटर्न पे बर्ड ख़रीदना चाहिए, कोई भी बर्ड है वो जी, आप उसमें आपको क्या देखना चाहिए, उसकी हेल्थ देखनी चाहिए, उसके फीचर देखने चाहिए, या पेडागरी कितना मैटर करती है बर्ड की परचेज में? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मे बी इसके बाद ना कुछ नेगेटिव फ्लैग्स भी उठेंगे। कोई बात नहीं है, हम बात करने बैठे हैं असल में। देखिए, मैंने चूँकि कोई बायस नहीं रखा सीखने में, सही है, मैंने हर इंसान से सीखा है, अपने से छोटे से भी सीखा है, अपने से बड़े से भी सीखा है, अपने से कम तालीम याफ्ता से भी सीखा है। पेडिग्री बहुत मैटर करती है, बिल्कुल सही है, बहुत मैटर करती है। बिहेवियर, बर्ड की जेनेटिक्स, बीमारियों का कम तरीन होना, फीचर्स का बहुत अच्छा होना, आगे अच्छे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करना, बिल्कुल सही है, और उसमें मिनिमम फॉल्ट की तरफ जाना चाहिए। मैं अक्सर कहता हूं कि हम फीचर्स को इतना एनहांस करें कि फॉल्ट खत्म हो जाए। अब ये फॉल्ट खत्म हो जाए, ये मुमकिन ही नहीं है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल सही है, फॉल्ट खत्म नहीं आप कर सकते, आपको इनको साथ लेके चलना पड़ेगा। वजह, क्योंकि बजरी गार में तो हम ट्रांसम्यूटेशंस हमारे पास उस तरह नहीं है, लेकिन लव बर्ड्स में ट्रांसम्यूटेशंस भी हैं। तो हमें ये पेडिग्री बर्ड अगर मिल रहा हो तो हमें वो प्रेफर करना चाहिए। हम हर चीज को ना पैसों की नजर से तोलते हैं, ये हमें छोड़ देना चाहिए।
छोड़ देना चाहिए। अगर हमारा एग्रीकल्चरिस्ट बिहेवियर है तो हमें पैसों के तोल से बर्ड नहीं खरीदना चाहिए। मैं कायल हूं ज़रूरत के मुताबिक बर्ड खरीदने का। बिल्कुल सही। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि अगर कोई मुझे मेरी मर्जी का बर्ड दे दे तो मैं आज भी बायर हूं। कोई भी जो एग्रीकल्चरिस्ट है, जो समझदार है, वो कभी भी अपनी बाइंग के ऑप्शन के ऊपर फुल स्टॉप नहीं लगाता। वो अच्छे फीचर का, अच्छी पेडिग्री का कहीं से भी बर्ड मिलता वो ले लेता है। वो ब्रीडर भी नहीं देखता कि ये बड़ा ब्रीडर है, छोटा ब्रीडर है। बिल्कुल सही। अगर पेडिग्री बर्ड है तो आपके सामने पेडिग्री बर्ड है और एक नॉन पेडिग्री बर्ड है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पेडिग्री बर्ड खरीदें। मैटर करती है ना फिर, बहुत मैटर करती है। बिल्कुल मैटर बहुत करती है। मैटर। फिर ये जो आवाज़ें उठती हैं ना, पेडिग्री क्या चीज़ होती है जी पेडिग्री, मुझे फिर उस पर हैरत होती है यार कि सब शो कर रहे हैं जी, एवरीवन जी, मैं किसी सिंगल पर्सन बंदे की बात नहीं कर जी, रहा, जी, सब शो कर रहे हैं जी। पेडिग्री कोई लाजमी चीज़ है तो हर बंदा कहता है ना कि पेडिग्री होती है और पेडिग्री होनी चाहिए। आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं है। मैं बर्ड किसी से बाई करता हूँ, ठीक है, जो चीज़ मैंने बाई कर ली है, लगा ली है, मेरे पास आगे उसके बच्चे आए हैं, फिर मुझे पता चलता है कि मेरा बर्ड तो यार ये भी कैरी कर रहा है, ये भी कैरी कर रहा है। जब मैं किसी दूसरे से, जब जो जिससे मैंने बाई किया है उससे मैं बोलूँगा यार कि यार ये आप ऐसे ऐसे हुआ है, नहीं 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 ये नहीं है, क्यों? असल में एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट आपको ज़रूर बयान करना चाहूँगा। जब कोई म्यूटेशन रेयर है तो उसमें आपको शायद पेडिग्री का इतना कंसर्न नहीं होता। सही है। जब एक म्यूटेशन कलर डेवलप्ड है वहां पे आपका कंसर्न बनना शुरू हो जाता है। यानी उसकी बुनियादी वजह यह है, जैसे मैं एक मिसाल देता हूं, हम जाते हैं बजरीगार में भी डन फॉलो है। जी जी बिल्कुल ठीक है, बजरीगार में ब्लैक विंग ब्लैक फेस है। जी जी। अगर आपके पास फर्ज कर ले आपने ब्लैक विंग का एक पेयर खरीदा है, क्योंकि मेरा व्यूअर जरा बजरीगार का ज्यादा है, बिल्कुल तो मैं थोड़ा इंक्लाइनेशन भी मेरा उस तरफ ज्यादा है, कोई मसला नहीं है। मैं लबर्ड का भी मिसाल दे सकता हूँ, सही है। लेकिन चूंकि उसमें मुझसे बहुत बड़े गुरु इसमें फील्ड में मौजूद हैं, वो इससे बेहतर जवाब देंगे और दे सकते हैं। बिल्कुल सही है। देखिए, अगर आप लेते हैं टीसीबी हैगोरोमो लेते हैं, आप ब्रीड करवाते हैं, कॉक रेडिश का स्प्लिट निकल आता, आपको इतना दुख नहीं होता। आपको इतना दुख नहीं होता। खुशी में तब्दील हो जाता है। वो खुशी में भी तब्दील अच्छा। सच नहीं होता। लेकिन अगर आपका जो बर्ड है वो फर्ज कर लें ब्लैक विंग है, वो रेडिश का स्प्लिट निकलेगा तो आपको फील होगा, आपको फील होगा। अगर बेसिकली जो आप कह रहे हैं ना कि ये जो लबर्ड में या बजरीगार में पेडिग्री है, ये मैटर करती है फॉल्ट को कंट्रोल करने के लिए। बिल्कुल सही है। अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं फॉल्ट फ्री बर्ड दे रहा हूं तो वो झूठ बोल रहा है। फॉल्ट फ्री बर्ड नहीं है। जो अब चीजें सस्ती हो गई हैं ना, उसमें तो आपको चाहिए, जैसे लबर्ड में ऑफलाइन है कि आप पेडिग्री को मेंटेन लाजमी करें। कि आप किसी को देते हैं एक जोड़ा 50,000 का, लाख का, तो उसके पास लबर्ड में ऑफलाइन ही निकले, पेस्टल ना निकले, क्योंकि उसको फील होगा ना जब पेस्टल उसमें से निकलेंगे। ठीक है, तो कोशिश करनी चाहिए कि आप पेडिग्री को मेंटेन करें। अगर आपका बर्ड कोई ऐसा भी निकल आता है जो अनचाहा रिजल्ट है, तो मेरा ख्याल है कोई बड़ी चीज नहीं है। सही। क्योंकि जब इतने मैस लेवल पे प्रोडक्शन हो रही हो और पेडिग्रीज को मेंटेन ना किया जा रहा हो और बायर की सोच भी ये हो कि मैंने सस्ता बर्ड खरीदना है, तो फिर शायद अगर ऐसे ही चलेगा, अचंभी चीज निकलती है, कोई ऐसी अनहोनी होती है, तो आपको इतनी ज्यादा फील नहीं होनी चाहिए। सही है। वो फिर ऐसे ही चलेगा जैसे सिस्टम चल रहा है। बिल्कुल। और उसी तरह ही कंटिन्यू चलता रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही। हम असल में अब इम्प्रूव करना ही नहीं चाह रहे, फिर ये होगा बात। देखिए सर, हर चीज का ना एक वैल्यू है, किसी की कम है, किसी की ज्यादा है। जब कोई चीज मार्केट में हाई इन डिमांड है, उसकी वैल्यू ज्यादा है। जब लो इन डिमांड है, उसकी वैल्यू कम है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा इंक्लाइनेशन क्वालिटी की तरफ नहीं है। सही है। पाकिस्तान में मैं ये समझता हूँ, टू बी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, इस वक्त अवेयरनेस सबसे ज्यादा हो रही है। बिल्कुल सही है। पूरे ग्लोब को अगर आप चेक करें, सबसे ज्यादा अवेयरनेस वर्किंग पाकिस्तान में हो रही है। बिल्कुल सही। और लोग दिन रात लगा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो दिन रात लगा रहे हैं इसको, अवेयरनेस को आम करने में। तो हम बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन हम सस्ते में चाहते हैं। सस्ते में चाहते हैं। हमारा मसला ये है कि हम सस्ते में चाहते हैं, ऐसा नहीं है। शॉर्टकट ये है कि आप पेडिग्री बर्ड खरीदें।
एजिचेंट जो कैटेगरी पे ही है। पेडिग्री बर्ड खरीदे या ना होना, अगर उसमें भी हो जाता है तो कोई ऐसा इशू नहीं है। जो आपको 4 बच्चे मिले, एक बच्चा आपकी चाहत वाला नहीं है, 3 बच्चे तो आप उसको कम से कम एकोमोडेट कर रहे हैं ना, अगर आप उसको सेंस ऑफ मनी में भी देखते हैं तो। अच्छा चलें, एक ये चीज़ भी आ गई है आपकी तरफ से, कोई एक नया शख्स, मैं नया नहीं या कोई मेरी तरह का नया शख्स अगर स्टार्ट लेना चाहे तो क्या रिकमेंडेशन है आपकी? सबसे पहले अपना शौक देखें, मुझे बर्ड कौन सा पसंद है। अच्छा, ये बड़ी मजे की बात है। अच्छा। मार्केट में ना एक टर्म है, पिट गया, रुल गया, खज्जल हो गया, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। और ये सब एक ड्रामाबाजी है अगली चीज को प्रमोट करने की, और ये सारे कर रहे हैं, शायद मैं भी शामिल हूं, सारों में मैं भी हूं ना। कतअन कोई चीज फ्लॉप नहीं है, बिल्कुल हर सही। चीज बिक रही है। ये बंदा स्टार्ट फिशर से ले ले, अगर प्रॉपरली उसको कमर्शियल डिजाइन से ब्रीड करवाता है, he will earn। ये मस्त है। अगर वो रात को कैलकुलेशन बैठ के डन फॉलो ब्रीडर के साथ करता है तो ये गलत है। अगर एक फिशर भी ब्रीड करवाने वाला बंदा है ना, तो ही कैन अर्न द सेम वे। सर, बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट आपने उसकी अर्निंग को चेक करना। मैं 100% इत्तेफाक करूंगा आपकी बात से कि जो क्वालिटी में बर्ड है ना, जिसके फीचर कंप्लीट हैं, जी। जो प्रॉपर शो बर्ड है, जी, वो कोई भी बर्ड है, बिल्कुल ऐसा ही है, वो अभी भी वैल्यू रखता है। ऐसा ही है। और जो जिस तरह वो पिट गया, रुल गया वाली बात आ गई ना, तो अभी भी मैटर करता है कि आप अच्छी क्वालिटी का बर्ड लें और वो सस्ते के साथ आप उसको कंपेयर करें तो आपको फर्क नजर आएगा। नाम उसका भी ऑफलाइन ही होगा, नाम उसका भी फिशर ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही है, किसी भी बर्ड को आप ले लें, बिल्कुल ठीक ऐसा है? ही है। तो वो दोनों बर्ड को जब आप सामने रखेंगे तो वो फर्क नजर आएगा, वाज़ेह फर्क नजर आएगा कि इसमें क्या फर्क है और इसमें क्या फर्क है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन एक्चुअल हुआ ये है कि हर बंदे ने ब्रीड करवाया है, जी, वो बेसिकली नाम जो है ना, वो बदनाम बन गया। वो क्या कहते हैं, बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा, वो वाला मामला हो गया ना। तो नाम अभी भी कायम दायम है, अल्लाह का शुक्र है। जो मेरे ख्याल में जो लोग क्वालिटी पे काम कर रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अपना बर्ड बड़ा अच्छा सेल कर रहे हैं, और उनके पास डिमांड की भी उसी तरह से ही भरमार है। ऐसा ही है, बिल्कुल सही है, कि नंबर में लग के लोगों ने कहा है यार ये मेरे बुक करिएगा आप, मेरे बुक करिएगा आप, बिल्कुल ऐसा ही है, इसीलिए कि क्वालिटी और कैटेगरी मैटर करती है। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। बाकी मैं क्या चाहूँगा कि चलें कोई खुरम साहब या असफर साहब तो थोड़ा सा अपना मामला जो है वो शेयर करें। मैं ये कहूँगा कि ये थोड़ा सा हेजिटेशन ख़त्म करें। हाँ, वो भी अच्छी बात है, मैं चाहूँगा कि कल को अपना एक यूट्यूब चैनल बनाएं, अच्छी बात है। और ये खुद भी अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करें, जो ये काम करते हैं, जो इनकी बर्ड्स में रूटीन है। हाँ, बदर साहब बनाएं, शेख साहब बनाएं, लोकल अपने फैंसीज को अवेयरनेस देने के लिए। और ये एक बेस्ट वे है जी, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी एक कुर्बानी है। अगर कोई टाइम निकाल के वीडियो डालता है, अगर कोई टाइम निकाल के अपनी एक कहानी लिखता है और आप उससे सीख रहे हैं या सीख भी नहीं रहे, कम से कम आपकी एक एंगेजमेंट है, तो ये भी एक बड़ा कार्य खैर और बड़ा अच्छा काम है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा साहब, आप कुछ पूछना चाहें? मैं तो आखिर पे इतना ही थोड़ा सा पूछूंगा कि माशाल्लाह रमीज़ भाई ने बहुत अच्छे सवालात किए आपसे, तो हमारी आधे से ज़्यादा बात तो रमीज़ भाई ने कंप्लीट कर दी। मुंह के करीब करें माइक जरा। तो छोटा सी क्वेश्चन पूछूंगा जो आजकल लोगों को ज़्यादातर मसला आ रहा है, तो उसमें कोई न्यू फैंसियर को हेल्प हो जाएगी कि आजकल ना डेड इन शेल और अनफर्टिलिटी का बहुत मसला आ रहा है। इसके मुतालिक ना क्वेश्चन करूँगा मैं आपसे कि जिससे ना कोई न्यू फैंसियर को ना हेल्प हो जाए। देखें, इनफर्टिलिटी पे मैंने ना एक शॉर्ट सा मुख्तसर सी बात की थी। इनफर्टिलिटी की ना आज मैं थोड़ी तफसील आपको दे देता हूँ। बजीगार में इनफर्टिलिटी आम तौर पे कम आती है एज़ कम्पेयर टू लव बर्ड्स। नए फैंसियर की बात कर रहा हूँ, और मेरी बातें हैं भी नए फैंसियर के लिए। जो लोग एक ट्रेड मार्क हैं वो तो शायद इन बातों से शायद अनॉयड होंगे कि ये क्या बातें कर रहा है। जो लव बर्ड्स हैं, इनमें अगर आपके पेयर की 3 बुनियादी चीज़ें कंफर्म हैं। नंबर 1, उनका डीएनए सेक्स है, आपके पास उनका डीएनए सर्टिफिकेट मौजूद है, मेल फीमेल हो। नंबर 2, उनकी एज कंप्लीट हो। एज अब पेडिग्री पे मैटर करती, पेडिग्री की बात आ गई। कुछ पेडिग्रीज में ऐसा होता है कि हेन्स और कॉक्स ज़्यादा जल्दी तैयार हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू कुछ बर्ड्स के जो थोड़ा लेट तैयार होते हैं। लेकिन हम इस बुनियाद पे किसी को अच्छा बुरा नहीं कहते। ये अल्लाह ताला की हर बर्ड के लिए, हर इंसान के लिए डिफरेंट है, एक मैकेनिज़्म है और वो मैकेनिज़्म चलता है। एक क्लच में जो सबसे पहला बच्चा है जो आपके पास
उसकी फर्टिलिटी की एज पहले स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा बच्चा जो होगा शायद उससे थोड़ा वीक होगा, और अगर आखिर में पांचवा बच्चा है तो वो ज़्यादा थोड़ा वीक रह जाता है। समटाइम्स आप उसको हैंड फीड भी करते हैं या अदर नेस्ट में फॉस्टर करते हैं तो वो थोड़ा सा लेट मैच्योर भी होता है। पहले बच्चे के चूँकि फीड क्रॉप मिल्क अच्छा मिलता है तो ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करता है, बहुत जल्दी वो यंग हो जाता है, मोल्ड बड़ा अच्छा करता है। उसको आप देखेंगे उसके फैदर का शाइन भी डिफरेंट होगा और उसका साइज़ भी ज़रा ग्रूम्ड होगा, ठीक है। ये एक डिफरेंस फील होता है। तो हर बर्ड का एक ही नेस्ट के 5 से 5 बच्चों का जो मैच्योरिटी लेवल है वो डिफरेंट एजेस में होगा। तीसरी बात, पहली बात मैंने बताई डीएनए सेक्स हो, दूसरी बात कि उनकी एज कंप्लीट हो, तीसरी बात कि बर्ड मोल्ट पे नहीं हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अक्सर मैंने देखा है ना, फीमेल रेडी है, मेल मोल्ट पे है, हम बॉदर नहीं करते, हम कहते हैं जी बॉन्ड है, हम कहते हैं जी बिल्कुल ठीक है। देखिए जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जब बर्ड आपका मोल्ट में होता है तो वो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता। मैं इसको डेड लॉक नहीं लगाता, मैं ये कहता हूँ कि कम प्रोड्यूस कर रहा होता है, उस लेवल के स्पर्म प्रोड्यूस नहीं करता कि 5 आउट ऑफ 5 आपके अंडे फर्टाइल हों। तो पहली चीज़ तो आपकी एड्रेस हो गई कि इनफर्टिलिटी की वजह, बॉन्डिंग ना होना, एज का कम होना, मोल्ट का होना, बर्ड्स का हेल्थ इशू होना, इन्वायरमेंटल इशू होना, फीमेल का ज़्यादा डोमिनेंट होना। कुछ फीमेल्स को भी आदत होती है वो क्रॉस को पसंद नहीं करती, वो मेल अपने जो पसंदीदा कलर है उसके अलावा पसंद नहीं करती। बज़ाहिर वो बॉन्ड शो कर रही होती है दाना लेने के लिए, लेकिन वो प्रॉपर क्रॉस नहीं करवा रही होती। तो ये चीज़ें आप जब टाइम स्पेंड करते हैं, बर्ड की साइकोलॉजी को समझते हैं, बर्ड की फिजिकल हेल्थ को अंडरस्टैंड करते हैं, तो ये चीज़ें तो एड्रेस हो जाती हैं। अगली चीज़ जो आपने पूछी है वो है डेड इन शेल। डेड इन शेल पे मैंने बुनियादी बात की थी। डेड इन शेल एक बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन मैं दोबारा इसको मुख्तसर करने की कोशिश करता हूँ। मे बी ये थोड़ा लंबा हो जाए तो आप इसको माइंड ना कीजिएगा, इसको देखिएगा मेरे प्रोस्पेक्टिव से जो मैंने अभी तक सीखा है, खुद एक्सपीरियंस किया है। डेड इन शेल में मेन वजह आपकी फीमेल का इमेच्योर होना, जो मेरे नज़दीक एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। शायद हम इस पर एग्री करेंगे, लेकिन कुछ अरसे के बाद फीमेल मैच्योर नहीं है, उसको एग हैंडल करना आता नहीं है, वो प्रॉपर एग हैंडल नहीं कर रही। इंक्यूबेट अगर वो कर रही है, उनको गर्म कर रही है, मे बी वो मूव ना कर रही हो प्रॉपरली, क्योंकि वो अभी मैच्योर नहीं है। नंबर 2 आपकी नेस्टिंग है, टू मच नेस्टिंग है, अंडा दबा हुआ है, वो प्रॉपर उसको रोटेट नहीं कर पा रही। अंडा आपका शुरू में ही एम्ब्रियो डेड हो जाएगा और आप देखेंगे उसमें पानी बन गया। अगली चीज आ जाए न्यूट्रिशनल वैल्यू। आप अगर कैलकुलेटेड स्टाइल से बर्ड को फीड प्रोवाइड करते हैं, या आप उनको खाना देते हैं, सॉफ्ट फूड देते हैं, उनकी सारी ज़रूरियात पूरी करते हैं, फीमेल के एग के अंदर जो यॉक होती है ना, वो ही उसका मेन है। ये बात मैं अब कर रहा हूँ, आपका जो अंडा 17वें 18वें 19वें दिन खराब हो रहा है, जो डेड इन शेल हो रहा है, आपकी यॉक के अंदर प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं है। 18वें 19वें दिन यॉक मौजूद होती है, अब बर्ड ने वहीं से इम्यूनिटी लेनी है, वहीं से बाहर सर्वाइव करने के लिए निकलना है, अंडे को हैच करने की वहां से उसने स्ट्रेंथ लेनी है। यॉक एंड पे जो है वो एब्जॉर्ब होती है। जब आपके बर्ड की प्रॉपर एज नहीं है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पूरी नहीं है, वो प्रॉपर हेल्थ में नहीं है, प्रॉपर एज में नहीं है, वो यॉक कमज़ोर है। अब बच्चे को प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं मिल रही, क्योंकि देखिए बच्चा अंडे में है, अंडे से बाहर तो कोई चीज़ नहीं जा रही, सिवाय एयर के। हवा जाती है, लेकिन एयर के अलावा अंडे में कोई चीज़ नहीं जा रही। अगली एक और चीज़ है, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। जब आपके बर्ड रूम में वेंटिलेशन नहीं है, बर्ड में कार्बन मोनोऑक्साइड ड्रॉपिंग की वजह से जो सॉफ्ट फूड, अक्सर हम उन्हीं केजों में सॉफ्ट फूड की डिशें खाली करते हैं, वो भी आपको पता है मतलब गलने सड़ने का अमल हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रही है वो, और आपकी वेंटिलेशन ना होने की वजह से एक ऐसा तापमान ज़्यादा माहौल पैदा होता है कि बर्ड को प्रॉपर जो है वो सांस लेने में भी दुश्वारी होती है। आपकी पॉसिबल है फीमेल प्रॉपर इंक्यूबेट नहीं कर रही, इसको वो माहौल पसंद नहीं है, तो आप वेंटिलेशन को रखें, बर्ड की प्रॉपर फीड को पूरा करें, फीड उसको पूरी दें, उसका ख्याल रखें, और उसको ब्रीडिंग मशीन ना समझें, क्योंकि ये कोई ऐसी मशीन नहीं है 2 + 2 4 हो जाएगा। ये बेसिकली एक जान है, और इस जान से वाबस्ता आगे उसके अंडे हैं और फिर कल को उसके बच्चे हैं। इसकी हेल्थ का अगर आपने प्रॉपर ख्याल रखा है ना, तो मैं ये कहूँगा कि डेड इन शेल के चांस बहुत कम है। अगली चीज़ को बंदा ये कहे कि जी डेड इन शेल मुझे फेस करना ही नहीं पड़ा, ऐसा नहीं होता। डेड इन शेल आता है, अगर आपके पास 2-4 जोड़े हैं तो शायद आपकी कैलकुलेशन ठीक है,
लेकिन 100 पेयर्स के ऊपर जब आप कैलकुलेट करते हैं तो एडल्ट एग यानी स्टार्ट में एम्ब्रियो को मर जाना और आपके बर्ड का 18वें 19वें 20वें दिन बच्चे का गाया हो जाना, ये आता है। हल क्या है? जो पहली 3 चीज़ें आपको बताई हैं, आप अपने बर्ड के ऊपर मेन फोकस करें, बर्ड के ऊपर मेन फोकस रखें। सेकंड फोकस आपका अपना रूम के अंदर होना चाहिए कि मेरी ये वेंटिलेशन और ये पैरेलल चलना चाहिए। ये नहीं कि इसको मिस कर दें, इसको पकड़ लें। नो, आप वेंटिलेशन बड़ी अच्छी कमाल करते हैं लेकिन बर्ड आपने 7-7 महीने के ब्रीड करवाने हैं, भाई मुमकिन नहीं है। मैं ये कहता हूँ 4 क्लच ना लें, 3 राउंड ना लें, फॉस्टिंग ना करें, सुथरे क्लच 2 ले लें, बर्ड भी तंग ना करें, खुद भी तंग ना हो। और आज मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ, ये शायद आपके लिए भी नहीं हो, मोस्टली लोगों के लिए नहीं होती, जिससे भी मैं जिक्र करता हूँ। फीमेल ने अपनी लाइफ के अंदर जितने भी एग प्रोड्यूस करने हैं वो प्री रिटर्न है, ये प्री रिटर्न है। एक फीमेल ने 100 एग ले करना, वो 101 नहीं करेगी, वो 101 नहीं करेगी, वो 100 करेगी। उसके वो एग्स ऑलरेडी बने हुए हैं, वो बिल्ट इन बने हुए हैं, उन्हीं में से सिलेक्शन होती है। हाँ, एक चीज और क्लियर कर दूं, अगर एक फीमेल ने 100 एग ले किया और उसके बाद ले नहीं कर रही, उन एग्स में जो उसके अंदर एक गुच्छा नुमा ओवरी में बना हुआ है, अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है, ओवरी डक्ट से पहले ये मौजूद होता है, उसमें हो सकता है हजारों एग्स हों, थोड़े ना हो, हजारों हों, लेकिन सिलेक्शन अल्लाह ताला बेहतरीन की करते हैं। अल्लाह ताला बेहतरीन की सिलेक्शन करके उसको एग की शेप में बाहर लेके आते हैं। उसमें से कुछ एग ड्रॉप होके वहीं पे फैल जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वो बर्ड की फीमेल की खुराक बन जाते हैं। अगर आपका बर्ड कमजोर है तो बाज़ औक़ात वो एग वेस्ट भी होते हैं। सिलेक्शन बेस्ट की होती है। बर्ड की एज को पूरा रखें, उसके मोल्ड का ख्याल रखें, उसकी एज का ख्याल रखें, प्रॉपर वेंटिलेशन का ख्याल रखें और बर्ड को अपनी लाइफ का हिस्सा समझना शुरू कर दें। बुनियादी चंद बातों को मैं ये चीज़ देखता हूँ, बहुत ज़्यादा समझदार बंदे की जरूरत नहीं है एग्रीकल्चर में, क्योंकि एक बंदा बहुत ही सियाना है, मैं समझता हूँ, नहीं, सेट ऑफ रूल्स को जो फॉलो करने वाला अच्छा फॉलोअर है वो एक अच्छा ब्रीडर है। चाहे वो अदनान है, रमीज भाई हैं, असफर भाई हैं, शेख खुरम साहब हैं या बदर भाई हैं या XYZ कोई भी, अगर वो सेट ऑफ रूल्स को सही फॉलो कर रहा है ना, ही विल बी सक्सेसफुल ब्रीडर। बहुत शुक्रिया नाम साहब। पहले यहाँ पे तो मैं यही बोलूँगा कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम में से मैं टाइम दिया, हमारे पास तशरीफ लाए, बहुत मज़ा आया आपकी बातों को सुन के, बहुत ज़्यादा सीखने को मिला। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। रमीज साहब कुछ बात करना चाह रहे हैं? और ऐड करूँगा, कैसे कोई बंदा जजमेंट कर सकता है, जैसे आप कह रहे हैं कि एनवायरनमेंट, बर्ड का खुश होना, बाकी चीज़ें भी, कैसे आसान लफ्ज़ों में कैसे कोई बंदा अपने बर्ड रूम को जज कर सकता है कि मेरे एनवायरनमेंट में बर्ड जो है वो सेटिस्फाई है? 2 ही बातें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। एक, जिस बर्ड रूम के अंदर फैदर ड्रेस्ट हो वो हेल्दी बर्ड रूम है, ठीक। नंबर 2, जिस बर्ड का शोर कम से कम 3 घरों को तंग करे। अच्छा, जिस बर्ड रूम का शोर कम से कम 3 घरों का लंबा हो, सही हो गया, समझ ले वो हेल्दी बर्ड रूम है। बिल्कुल और सही। मैंने जहाँ पे मतलब बर्ड में ज़्यादा तो नहीं खरीदता, लेकिन जहाँ खरीदना हो या मेरा मूड हो तो मैं खरीदने की नीयत से भी गया हूँ, मुझे ये 2 बातें महसूस ना हो, मैं बर्ड नहीं लेता। मुझे चाहे सस्ता मिल रहा हो, मैं सही बता रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल मैं लाहौर गया हूँ, मैं बर्ड लेने की नीयत से गया हूँ, अगले को बता के गया हूँ, मैंने अगले के बर्ड रूम में 2 चीजें नहीं देखी, मैंने बर्ड नहीं खरीदा। और निकलते उन्होंने मुझे कहा तू कुछ लेना अगर पसंद हो, मैंने कहा मैंने बर्ड नहीं लेना। तो ये 2 चीजें, नंबर 1 जहाँ पे आपको शोर महसूस हो और जहाँ पे फैदर डस्ट हो। फैदर डस्ट जो बारीक बारीक फैदर जुड़ रहे होते हैं, जी, फैदर डस्ट, जी, वो हेल्दी बर्ड, ये दो चीजें बहुत ज़बरदस्त, बेहतरीन हो गया जी, बेहतरीन हो गया माशाल्लाह। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा जो है ना खुरम भाई भी अपना हिस्सा शामिल करें, पता चले कि खुरम साहब, शेख खुरम साहब भी लाला मूसा के चखाते हमारे दिलदादा शेख खुरम साहब। अदनान भाई, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, बर्ड को मेडिसिन से ज़्यादा नेचुरल जो सी सब्जियाँ होती हैं वो डाले वो अच्छी हैं, और अगर वो सब्जियाँ डाल रहे हैं तो उनमें से सबसे अच्छी जो सी रह रही है बर्ड के लिए, जो सी चीज़ फ़ायदेमंद है वो कौन सी है? देखिए, बेसिकली जो बजरी गार है ये ग्रास सीड पैराकीट है। बेसिकली अगर आप इसको कमर्शियल एस्पेक्ट से देखें तो आपकी थिंकिंग बदल जाती है।
बर्ड जो है वो जाने वाला है। ये सॉफ्ट फूड या ये चीज़ें हमारे चूँकि इन्वायरमेंट में हम अल्लाह ताला की जो बनाया हुआ एक इन्वायरमेंट उसका मुकाबला नहीं कर सकते, तो हमें उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पूरा करने के लिए सॉफ्ट फूड की ज़रूरत है या सिंथेसाइज्ड विटामिन की ज़रूरत है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप फ्रेश वेजिटेबल जो सीज़न की होती हैं, जो ज़्यादा वाटरी ना हो, जिनमें ज़्यादा फंगस के चांस ना हो और बर्ड खाता हो, अगर बर्ड खाता नहीं है, मैं शलजम डाली जाऊँ कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, ठीक है। मैं ये समझता हूँ जो बर्ड खाता हो और जो सीज़न की सब्जी और फ्रेश है वो आप बर्ड को दें। बर्ड को एज पे ब्रीड करवाएं, बहुत ज़्यादा विटामिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। CA-D3 आपको देना चाहिए। अगर आपके बर्ड रूम में धूप नहीं आती फिर CA-D3 लाजमी दें, कैल्शियम और विटामिन D3। अगर आपके बर्ड रूम में हर बर्ड को धूप मिलती है या 90% बर्ड को धूप मिलती है तो आपको CA-D3 भी इतनी ज़्यादा अमाउंट में देने की ज़रूरत या दूसरे तीसरे दिन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब फीमेल लेइंग के करीब हो तो आप 1 वीक 1.5 वीक बस दे दें, तो आपको इंशाल्लाह ज़्यादा विटामिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रही बात आपका इंडोर शेड है, धूप नहीं आती, प्रॉपर आप टाइम नहीं देते, तो फिर देखें मैं ये चाहता हूँ कि दुनिया में कोई भी लिटरेचर जो बर्ड्स के एग्रीकल्चर के ऊपर मौजूद है वो फाइनल या हर पे आखिर नहीं है। जो चीज़ मुझे सूट करती हो सकता है वो आपको ना करे, जो चीज़ आपको सूट करती हो सकता है मुझे सूट ना करे। मैं इसीलिए कहता हूँ अपने बर्ड और अपने बिहेवियर और अपने माहौल को समझें और अपना एक फार्मूला डेवलप करें जिससे आपको फ़ायदा हो, बजाय इसके कि आप किसी को फॉलो करें। फॉलो ज़रूर करें उन चीज़ों पे जिन चीज़ों, जैसे ये बेसिक चीज़ें हैं, बर्ड की साइकोलॉजी को समझना, आप इसको फॉलो ज़रूर करें, किसी से सीखें, लेकिन लाजमी नहीं है कि जो चीज़ मेरे लिए बेहतरीन काम कर रही हो आपके लिए करें। सीज़न की फ्रेश वेजिटेबल्स लें, उनको प्रॉपर काटें, साफ़ सुथरे माहौल का बंदोबस्त करें, सॉफ्ट फूड की जो उनकी डिशेज़ हैं वो साफ़ करें, दाना डेली बदलें, साफ़ सुथरा डालें, पानी साफ़ सुथरा डालें, नहाने के लिए पानी हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा ज़रूर ऑफ़र करें बर्ड को। अगर आपका बर्ड पसंद करता है, नहीं भी करता है, 1 आधा दिन उसको वीक में लाजमी ऑफ़र करें तो वो शॉवर ले, तो बर्ड खुश होगा, और जब श्योर होगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा बर्ड आपका खुश है। बिल्कुल सही है। शुक्रिया अदनान भाई, जज़ाकल्लाह, आपने इतनी रहनुमाई की, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया जी।